दोस्तों 37th एनुअल आर्नोल्ड क्लासिक का डे 1 हो चुका है खत्म। मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं और आपको जानकारी देने वाला हूं क्लासिक फिजिक के रिजल्ट के बारे में। साथ ही में बात करेंगे हम लोग ओपन बॉडी बिल्डिंग के प्री जजिंग के बारे में। तो ये वाला एपिसोड दोस्तों, अगर आप लोग शौक रखते हो बॉडी बिल्डिंग का, अगर आपको पसंद है तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। एंड बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में बात करने वाले क्लासिक फिजिक के रिजल्ट्स के बारे में, क्या रिजल्ट निकल के आता है आर्नोल्ड क्लासिक का, उसके बारे में बात करेंगे। देन सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्री जजिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिक फिजिक के रिजल्ट्स के साथ। और मुझे आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि माइक समरफेल्ड आर्नोल्ड क्लासिक फिजिक का टाइटल जीत चुके हैं। सेकंड प्लेसिंग और रनर अप रहते इस वाले कॉन्टेस्ट के लोगन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर हमारी टॉप 6 प्लेसिंग्स कुछ इस तरीके से रहती है। 6th प्लेसिंग पर आते हैं यहाँ पे जी हुन बांग, जो कि बाकी किस्म के जो है बॉडी बिल्डर नजर आते हैं, जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है। 5th प्लेसिंग पर यहाँ पर आते हैं वेस्ली विसर्स। 4th प्लेसिंग यहाँ पर मिलती है माइकल डबोल को। 3rd प्लेस यहाँ पर मिलती है मैथ्यू ग्रेगो को। और सेकंड प्लेसिंग और रनर अप रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, लोगन फ्रैंकलिन। फर्स्ट पर आते हैं माइक द बैडएस समरफेल्ड। और दोस्तों यहाँ पे एक और अवार्ड दिया जाता है जो कि है बेस्ट पोजर का अवार्ड, और ये वाला अवार्ड रिसीव करते हैं लोगन फ्रैंकलिन। दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले अब बात करने वाला हूँ कि हमारी क्या परफॉर्मेंस निकाल के दिखाई है एथलीट्स ने। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा माइक द बैडएस समरफेल्ड के बारे में। और ये वही बॉडी बिल्डर है जो कि सेकंड प्लेसिंग लेकर आए थे मिस्टर ओलंपिया में नेक्स्ट टू क्रिस बमस्टेड। तो इनके पास एक बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हो कि एक जॉब थी इनके पास कि इनको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिखाना था, और माइक द बैडएस समरफेल्ड ने वो चीज करके दिखाई है इस वाले शो में। माइक की फिजिक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और माइक की फिजिक मेरे को यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव यहाँ पे नजर आ रही थी। अगर आप इनकी पूरी कंडीशनिंग देखोगे यहाँ पे बॉडी पे, तो बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग थी। ईच एंड एवरी सिंगल मसल ग्रुप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है विजिबल हो रहा था। मसल की डेफिनेशन बहुत ही राउंड थी, फुल थी। माइक ऑफ नहीं आए थे इस वाले शो में, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्वाड्स उनके एकदम इंसेन नजर आ रहे थे। वहां पे जो थिकनेस नजर आ रही थी क्वाड्स में, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। और ये चीज की हमको तारीफ करनी चाहिए माइक के बारे में। इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से डोमिनेट करा इस वाले शो में। इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करूं, हम लोग क्या देखते हैं, साइज उनके पास था, कंडीशनिंग माइक यहाँ पे कैरी कर रहे थे। तो कोई भी ना, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज लैक नहीं कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ एज अ बॉडी बिल्डर माइक समरफेल्ड। अब हाँ, कई लोगों को उनका स्ट्रक्चर शायद इतना पसंद नहीं आता हो या उनको क्लासिक नहीं लगता हो, बट पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है माइक समरफेल्ड के स्ट्रक्चर के साथ। तो ऑल इन ऑल मेरे को यहाँ पे उनका पैकेज एकदम बढ़िया लगा था, एकदम क्रेजी लेवल। मैं कहूंगा कि इवन ओलंपिया से बेटर और बिगर वर्जन अपना वो इस वाले शो में लेकर आए थे। हालांकि हम लोग कंपैरिजन उसका नहीं कर रहे हैं, बट जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन लगे थे इनकी फिजिक के बारे में, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी नजरें डालते हैं लोगन फ्रैंकलिन पे। एंड आई मीन गाइस, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बॉडी बिल्डर ऑफ द नाइट लोगन फ्रैंकलिन थे। लोगों को लग रहा था कि माइक द बैडएस समरफेल्ड अच्छा करेंगे, वेस्ली विसर्स करेंगे। इन लोगों से मतलब ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बट जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो खरे उतरे उन पे और इवन एक्सीड करा उस एक्सपेक्टेशन को, वो है लोगन फ्रैंकलिन गाइस। लोगन फ्रैंकलिन के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा कि एकदम अलग ही किस्म का ये लुक लेकर आए थे। हम लोग देखो फिजिक के बारे में तो बात करते ही हैं, बट बॉडी बिल्डर का एक्चुअल लुक कैसा नजर आ रहा है, उनका हेयर स्टाइल हो गया, उनका फेशियल फीचर्स हो गए, उनका अपना खुद को कैरी करने का तरीका हो गया, ये चीजें कोई बात नहीं करता है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लोगन फ्रैंकलिन किसी 80s के किस्म के बॉडी बिल्डर की तरह जो है यहाँ पे नजर आ रहे थे। बिल्कुल ही एस्थेटिक फिजिक इनकी यहाँ पे नजर आ रही थी। लोग इनको फ्रांसिस बेनफैटो के साथ कंपैरिजन इनका कर रहे थे, जो कि वैलिड भी बैठता है। इनका फेशियल स्ट्रक्चर, खुद को प्रेजेंट करने का ऑरा आप कह सकते हो, बहुत ही बढ़िया था। और इवन अगर आप लोग लोगन की फिजिक के बारे में बात करो, तो ये उनका वन ऑफ द बेस्ट लुक्स उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर निकाल के दिखाया है। और इस वजह से क्वाइट ऑनेस्टली यहाँ पे ये सेकंड प्लेसिंग लेकर आए हैं और वेल डिजर्विंग है। लोगन फ्रैंकलिन ना केवल सेकंड प्लेसिंग का खिताब लेकर गए हैं, बट बेस्ट पोजर का भी खिताब लेकर गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इससे पता लगता है कि उनका जो लुक था वो ज्यादा क्लासिक नजर आ रहा था। लोगन और माइक का कंपैरिजन करा जाए तो हमको पता लग ही गया था कि लोगन फ्रैंकलिन सेकंड प्लेसिंग या फर्स्ट सेकंड के लिए compete कर रहे हैं आफ्टर द प्री जजिंग, जब जजेस ने इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को साथ में बुलाया था फाइनल कॉल आउट के लिए। तो फाइनल कॉल आउट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे जो एकदम राउंड मसल्स होती है ना, एज अ बॉडी बिल्डर टाइप, राउंड कंडीशनड फिजिक साइज के साथ, तो वो मुझे नजर आ रही थी माइक समरफेल्ड की। वहीं पर अगर मैं क्लासिक एक 80s के बॉडी बिल्डर को इमेजिन करूं और उनको आज के जमाने में compete करने के लिए छोड़ दूं, तो मेरे को जो फिजिक नजर आ रही थी कुछ ना कुछ लोगन फ्रैंकलिन जैसे ही मेरे को इमेजिन मैं करूंगा वैसी फिजिक। तो लोगन फ्रैंकलिन एक तरीके से ओल्ड स्कूल टाइप फिजिक यहाँ पे लेकर आए थे कंपेयर टू माइक समरफेल्ड। वो एकदम मॉडर्न किस्म के बॉडी बिल्डरिश टाइप उनकी फिजिक लग रही थी, वर्सेस एक क्लासिक बॉडी बिल्डर लाइक
80s बॉडी बिल्डर, लाइक अ 70s बॉडी बिल्डर, वैसे मेरे को लोगन फ्रैंकलिन की फिजिक लगी, एक मॉडर्न टच के साथ। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग एक ओल्ड स्कूल टाइप बॉडी बिल्डर प्रेफर करेंगे क्लासिक फिजिक में, यानी कि आप लोग हो सकता है कि लोगन फ्रैंकलिन का स्ट्रक्चर और फिजिक प्रेफर करोगे, बट अगर ऑन पेपर बात करी जाए एज अ बॉडी बिल्डिंग क्राइटेरिया की तरह अगर हम लोग चलेंगे, क्लासिक फिजिक क्राइटेरिया के थ्रू चलेंगे, ज्यादा कंडीशनड, ज्यादा साइज आप लोग कह सकते हो, लीस्ट आप लोग कह सकते हो कि वीक पॉइंट्स, तो उस मामले में माइक समरफेल्ड यहाँ पे जीत जाते हैं। बट मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि कई लोगों को लोगन फ्रैंकलिन का स्ट्रक्चर और फिजिक प्रेफर वो लोग कर रहे होंगे। हालांकि लोगन फ्रैंकलिन जीत नहीं पाए, बट वो अवार्ड जीत गए। एक तरीके से जजेस ने कंपनसेट करना था लोगन फ्रैंकलिन को, और यहाँ पे उनको कर दिया। यूजुअली जब बॉडी बिल्डर्स का अवार्ड दिया जाता है किसी किस्म का, लाइक बेस्ट पोजर या मोस्ट मस्कुलर अवार्ड या फिर पीपल्स चैंपियन अवार्ड, तो वो लोग यूजुअली जो है जनरली ऐसा होता है कि वो लोग रनर अप रहते हैं शो के। तो वो चीजें यहाँ पे मिल चुकी है लोगन फ्रैंकलिन को। और मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरे बॉडी बिल्डर्स के बारे में, लेट्स नॉट फॉरगेट यहाँ पे मैथ्यू ग्रेगो का यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक डेब्यू था। उन्होंने कैसी फिजिक यहाँ पे निकाल के दिखाई है। तो मैथ्यू ग्रेगो की फिजिक मैं बोलूँगा कि बहुत ही एक हाई प्ले कर वो जा रहे थे, बहुत ही बड़ी अपडेट्स वो दिखा रहे थे अपने इंस्टाग्राम पे। तो जो मैथ्यू की फिजिक अपडेट्स के अंदर इतनी ज़्यादा चमक धमक रही थी, क्या वो स्टेज पर भी उतने ही शाइन कर रहे थे? क्या वैसी फिजिक उनकी स्टेज पर भी नजर आ रही थी? मैं बोलना चाहूंगा हालांकि नॉट 100%, बट मेरे को यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लग रही थी, कंसिडरिंग कि उनका आर्नोल्ड क्लासिक डेब्यू हो रहा था। आई थिंक पिछले साल के वो न्यूयॉर्क और पिट्सबर्ग प्रो शो के चैंपियन बने थे, तो फ्यूचर उनका बहुत ही बढ़िया, एंड द फिजिक जो वो लेकर आए थे बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेकर आए थे। हालांकि अपडेट्स के अंदर कुछ ज्यादा ही वो मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा बेटर लग रहे थे, बट ऑब्वियसली जो अपडेट्स के अंदर फिजिक होती है जो स्टेज पर होती है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बट मैं बोलना चाहूंगा कि मैथ्यू ग्रेगो ने यहाँ पे सरप्राइज करा है अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से क्रिटिक्स और बहुत से फैंस को उन्होंने सरप्राइज करा होगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपको मैथ्यू की फिजिक कैसी लग रही थी। इसके बाद में यहाँ पे बात करना चाहूंगा वेस्ली के बारे में। आप लोग सोच रहे हो कि यार अभी तक मैंने वेस्ली के बारे में क्यों नहीं बात करी, तो दोस्तों वेस्ली की फिजिक यहाँ पे जो थी, मैं बोलना चाहूंगा कि जो ओलंपिया में उनके साथ दिक्कत आ रही थी, उनके क्वाड्स की बात कर लो या फिर उनका साइज के बारे में बात कर लो, बैक से जो है वेस्ली काफी ज्यादा मार खा रहे थे साइज के मामले में, और ओवरऑल जो है उनकी फिजिक इतनी ज्यादा इंप्रेसिव मैं बोलना चाहूंगा कि नहीं लग रही थी, इवन अनबैलेंस्ड भी लग रही थी। अगर आप लोग फ्रंट डबल बाइसेप देखते हो तो लेफ्ट वाला जो क्वाड है यहाँ पे आप उनका यहाँ पे साइज देख सकते हो कि जो लेफ्ट वाला क्वाड है वो छोटा नजर आ रहा है कंपेयर टू द राइट क्वाड, तो मसल इम्बैलेंस भी यहाँ पर देखी जा सकती है वेस्ली की फिजिक पर। वेस्ली के बारे में बोलना चाहूंगा कि वो ना केवल मसल इम्बैलेंस उनका देखा जा सकता था, बट वो सिग्नेचर फुलनेस जो होती है ना वेस्ली के पास, जो एकदम फूली हुई मसल होती है, वो यहाँ पे वो नहीं दिखा पा रहे थे। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हुकुम का एक का जो वेस्ली कैरी करते हैं, वो चीज़ें वो लैक कर रहे थे इस वाले शो में। हालांकि कंडीशनिंग उनकी अच्छी नजर आ रही होगी, बट वो भी बाद में फेड हो गई थी जब वो फाइनल्स के दौरान जब उनको देखा गया था। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उनको फूड पॉइजनिंग का इशू उनको फेस करना पड़ा था ड्यूरिंग द प्रेप वीक या जो उनका पीक वीक होता है। ये रूमर्स चल रहे थे कि उनको जो है फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इस वजह से वेस्ली अपने बेस्ट पर नहीं आ पाए। अभी देखते हैं कि वेस्ली का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या हमको देखने को मिलता है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब भी बॉडी बिल्डर फूड पॉइजनिंग के साथ सफर करता है शो से पहले, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इशू आता है, और यही चीज वेस्ली के साथ हमको देखने को मिली है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लास्टली बात करना चाहूंगा जीहुन बांग के बारे में, और जीहुन बांग एकदम ही सरप्राइजिंग मुझे यहाँ पे लगे। वेल नॉट दैट सरप्राइजिंग, बिकॉज उनकी फिजिक और जो उनका लुक है बाकी से काफी ज्यादा मैच करता है, और मतलब एक एनिमे कैरेक्टर है बाकी, तो उनके साथ उनको कंपैरिजन करा जाता है। तो जीहुन बांग ने भी दोस्तों यहाँ पे 6th प्लेसिंग लाकर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिखाई है। ओवरऑल अगर मैं क्लासिक फिजिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमको बढ़िया शो देखने को मिला है। आई मीन आर्नोल्ड क्लासिक का लाइव स्ट्रीम फ्री है और बढ़िया क्वालिटी के साथ है। 1080p के अंदर हमको स्ट्रीम की क्वालिटी देखने को मिली, इससे बेटर और क्या हो सकता है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो टॉप लेवल के जो एथलीट्स थे क्लासिक फिजिक के, वो सभी लोग ऑन पॉइंट आए थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, पोजिंग उन्होंने अच्छी करके दिखाई थी, एंड देयर वाज नो इशू। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है सीबम के बाद एक मुझे लगता है कि क्लासिक का जो फ्यूचर है मुझे यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है ऑनेस्टली बताऊं तो, और मुझे लगता है कि और ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है ओलंपिया के अंदर। बाकी देखते हैं कि कौन से बॉडी बिल्डर्स पुश करने वाले हैं खुद को और सीबम की जगह लेंगे या फिर टॉप लेवल बॉडी बिल्डर बनेंगे इस वाली डिवीजन में। माइक समरफेल्ड यहाँ पे जीत जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में। अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की तरफ। और अभी दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं आया मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का, बस प्री जजिंग हमारी खत्म हुई है। तो क्या हुआ हमारा प्री जजिंग में बात करते हैं। पोजीशनिंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कॉल आउट में आते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स आते हैं फर्स्ट कॉल आउट में वो होते हैं सैमसन दौदा, एंड्रयू जैक्ट, ब्रैंडन करी, अकीम विलियम्स, डेरिक लंसफोर्ड और विलियम बोनैक। तो ये कुल मिलाकर 6 बॉडी बिल्डर्स होते हैं फर्स्ट कॉल आउट में। उसके बाद जजेस यहाँ पर सेंटर में बुलाते हैं डेरिक लंसफोर्ड को और सैमसन दौदा को। तो आप लोग कह सकते हो कि डेड सेंटर में जो 2 बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो होते हैं
सैमसन और डेरिक। और उसके बाद जजेस यहाँ पे ब्रैंडन करी को विलियम बोना के साथ शिफ्ट कर देते हैं, दोनों को साथ में रखा जाता है। और मुझे याद आ जाती है पुरानी इन दोनों की जो बैटल्स होती है आर्नोल्ड क्लासिक में, जब इन दोनों का मेन मुकाबला हुआ करता था फर्स्ट और सेकंड के लिए। बट अब ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अकीम विलियम्स को यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा जाता है और एंड्रू जैट को एक ही जगह पे रखा जाता है नेक्स्ट टू सैमसन दौदा। अब दोस्तों शुरू हो जाता है हमारा कंपैरिजन राउंड। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि फ्रंट वाली साइड से जो हमारे फ्रंट शॉट्स होते हैं वहाँ पर सैमसन दौदा बहुत ही बढ़िया जो है अपना एकदम प्रेजेंस अपनी जो दिखा रहे हैं। आई मीन लुक एट द क्वाड्स गाइस। कंपैरिजन अगर आप इनका डेरिक लंसफोर्ड के साथ करोगे तो एकदम बढ़िया साइज यहाँ पे अपना सैमसन दौदा दिखा रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैंने नोटिस करा कि डेरिक लंसफोर्ड अकेले वाइट बॉडी बिल्डर है इस वाले कॉल आउट के अंदर, सबके सब जो है ब्लैक बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉल आउट के अंदर। ये चीज मैंने नोटिस करी तो आपको बता रहा हूँ। फ्रंट शॉट्स में बोलना चाहूंगा कि जो फ्रंट डबल बाइसेप हो गया, साइड चेस्ट हो गया, तो यहाँ पर सैमसन दौदा एकदम क्रेजीली यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। जो उनकी विथ नजर आ रही है, जो राउंडनेस उनकी फुलनेस जो उनकी नजर आ रही है मसल, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बैक शॉट्स की तरफ बढ़ते हैं और बैक के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहानी अलग हो जाती है। मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ डेरिक लंसफोर्ड के यहाँ पे पोजेस, दोनों ही बैक पोजेस में यहाँ पे बैक लैट स्प्रेड की बात करूँ या फिर बैक डबल बाइसेप्स की बात करूँ तो वो मेरे को यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड का बेटर लग रहा है। और सैमसन के बारे में बोलूँगा कि वो कहीं ना कहीं जो ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग का जो सेपरेशन है, जो वो मसल मेच्योरिटी है, वो अभी तक वो नेल नहीं कर पाया है। वही अगर आप डेरिक को देखोगे तो पील्ड उनके ग्लूट्स नजर आ रहे हैं। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी फ्रॉम द बैक। तो बैक पोजेस यहाँ पे पर्टिकुलरली डेरिक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं और उनके पोजेस बहुत ही डोमिनेट कर रहे हैं बैक में। साइड शॉट्स में यहाँ पर जैसे कि साइड ट्राइसेप हो गया, वहाँ पर सैमसन दौदा मैं बोलना चाहूँगा कि बढ़िया थिकनेस दिखा रहे हैं अपनी ट्राइसेप्स में। वो जो वॉल्यूम है ना मसल की और जो फुलनेस और राउंडनेस है वो यहाँ पे नजर आ रही है सैमसन की फिजिक पर। मोस्ट मस्कुलर में भी वही बात आ जाती है कि यहाँ पे राउंडनेस देखी जाती है, साइज देखा जाता है ओवरऑल, बॉडी बिल्डर कितना फिल आउट कर रहा है उस पोज को और कैसी प्रेजेंस दिखा रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे सैमसन ये वाला पोज कन्विंसिंगली जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा सेकंड कॉल आउट के बारे में। और जो बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर होते हैं वो होते हैं पैट्रिक मोर, शॉन क्लरीडा, जेम्स हॉलिंगसेड, कार्लोस थॉमस जूनियर और जस्टिन रोड्रिगस। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे शॉन क्लरीडा फर्स्ट कॉल आउट नहीं क्रैक कर पाए। एंड इन माय ओपिनियन यहाँ पे वो ब्रैंडन करी को रिप्लेस कर सकते थे, बट जजेस के हिसाब से ब्रैंडन करी उनको ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ पे लग रहे थे और मतलब ब्रैंडन की फिजिक जजेस को पसंद आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई, मैं सही बताऊँ तो मुझे सेंस नहीं समझ में आई कि उन्होंने ब्रैंडन को फर्स्ट कॉल आउट में क्यों रखा, बट स्टिल। और अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद जजेस करवाते हैं टॉप 4 की कॉल आउट। उसमें बुलाया जाता है एंड्रू जैट, सैमसन दौदा, डेरिक लंसफोर्ड और ब्रैंडन करी को। जी दोस्तों, ब्रैंडन करी को जजेस प्रेफर कर रहे थे अकीम विलियम्स से ऊपर और विलियम बोनैक से ऊपर। सोचने वाली बात है कि आप ब्रैंडन करी को इतना ऊपर जजेस रख रहे हैं। इसके बाद जो अगली कॉल आउट होती है वो होती है 5th से लेकर 8th प्लेसिंग के लिए। उसमें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो होते हैं जेम्स हॉलिंगसेड, विलियम बोनैक, शॉन क्लरीडा और अकीम विलियम्स। यानी कि ये बॉडी बिल्डर्स जो हैं 5th से लेकर 8th प्लेसिंग के लिए compete कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट दोस्तों और फाइनल कॉल आउट के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर होती है एंड्रू जैट, डेरिक लंसफोर्ड और सैमसन दौदा के बीच में। और ये दोस्तों कुल मिलाकर हमारे टॉप 3 होने वाले हैं कल के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। और कोई भी बॉडी बिल्डर ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करता तो यही हमारे टॉप 3 होने वाले हैं, डेरिक, एंड्रू जैट और सैमसन दौदा। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इस वाली कॉल आउट के अंदर डेरिक लंसफोर्ड के जो क्वाड्स थे उन्होंने फिर भी अपनी जो कट्स हैं अपने मेंटेन करके रखे, अपना बिल्कुल भी फेड होने नहीं दिया अपने क्वाड्स को। तो ये चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उन्हें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स अपने फ्रंट वाली साइड पर करी है, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगी मैं फ्रंट से सैमसन की फिजिक को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। जो राउंडनेस उनकी चेस्ट पर नजर आ रही है, अगर आप उनकी क्वाड्स के बारे में बात करो, इवन जो स्लैब ऑफ मसल है ना, जब वो एकदम रिलैक्स होकर खड़े होते हैं तो सैमसन के क्वाड्स बेहद इंप्रेसिव नजर आते हैं। डेरिक कहीं ना कहीं मेरे को फ्रंट साइड से इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे, सही बताऊं तो। बैक के बारे में बात करिए तो फिर हाँ, मैं बैक के अंदर डेरिक को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ और कहानी एकदम अलग हो जाती है यहाँ पे। सैमसन को मैं इतना प्रेफर नहीं कर रहा। फिर हम लोग अकाउंट करते हैं साइड शॉट्स को, तो यहाँ पे साइड शॉट्स में भी सैमसन यहाँ पे एकदम जो है डोमिनेट और थिकनेस यहाँ पे दिखा रहे हैं साइड शॉट्स में, बट कंडीशनिंग जो है डेरिक की यहाँ पे फिर भी नजर आ रही है। जैसे कि आप उनके क्वाड में, साइड वाले क्वाड में देख सकते हो कि वो सेपरेशन दिखा रहे हैं, जो कि साइज आप कह सकते हो कि सैमसन दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगा कि कंडीशनिंग एडवांटेज डेरिक के पास है, साइज एडवांटेज सैमसन के पास है। और इन दोनों के बीच में जो लाई करते हैं वो है एंड्रू जैट। ना उनके पास सबसे बड़ा साइज है क्योंकि वो है सैमसन दौदा के पास, और ना उनके पास सबसे बढ़िया कंडीशनिंग है, बैक वाली साइड से बात कर लो, वो है डेरिक लंसफोर्ड के पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो इस टाइम पर 3rd प्लेसिंग के लिए जजेस उनको रख रहे होंगे, बट जो फर्स्ट और सेकंड का मुकाबला मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है वो है डेरिक और सैमसन दौदा के बीच में। अगर जजेस यहाँ पे सब कुछ सेफ लेके चलते हैं, अगर वो लोग करंट मिस्टर ओलंपिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, साइज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो मुझे लगता है फिर सैमसन दौदा को वो लोग विनर बनाएंगे कल के दिन। बट अगर वो लोग बैक की कंडीशनिंग को ज़्यादा मैटर रखते हैं
और इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा मैटर जो है उनको देखी जाती है चीज़ें, तो फिर डेरिक लंसफोर्ड हो सकता है, माइट पॉसिबली, अगर कल सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है कि वो लोग सैमसन की जगह डेरिक को प्रेफर कर सकते हैं, बट जजेस पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि अगर जजेस सेफ लेके चलते तो फिर हाँ सैमसन दौदा जीत जाएंगे कल के दिन आर्नोल्ड क्लासिक, बट कल के दिन मुझे लगता है कि ये वाली फाइट कंटिन्यू रखेंगे जजेस और कॉल आउट करके देखेंगे कि किसको जीत देनी चाहिए। मतलब क्लोज का मुकाबला ये वाला नजर आ रहा है आर्नोल्ड क्लासिक में। अभी दोस्तों ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन थी, बाकी मैं आप लोगों के थॉट्स जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉडी बिल्डर कल के दिन आर्नोल्ड क्लासिक का खिताब लेकर जाएगा। क्या कल सैमसन दौदा 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन बन जाएंगे, या फिर कल डेरिक लंसफोर्ड का दिन होगा और कल डेरिक लंसफोर्ड वाला खिताब लेके जाएंगे। बाकी आप लोग बता सकते हैं एंड्रू जैट की फिजिक के बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्लेसिंग रहती है, आप लोग अपने टॉप 5 बता सकते हो मुझे। और बस यही था दोस्तों आज की वीडियो के लिए, और मैं सभी लोगों को मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो के साथ। आज रात को आई थिंक सो हमारा मेंस फिजिक का जो है कॉन्टेस्ट होने वाला है और व्हीलचेयर डिवीजन होगा, तो अगर वीडियो आएगी तो फिर आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा, नहीं तो कल के दिन तो हमारा पूरा रिव्यू आ जाएगा कि कौन विजेता बनता है आर्नोल्ड क्लासिक का। बस दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिल से शुक्रिया, और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।